आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक कण पी वी चाल से चलते हुए विराम में स्थित समान द्रव्यमान के एक अन्य कण क्यू से प्रत्यक्ष या प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। तो संघट्ट के पश्चात पी व क्यू दोनों चाल v बाई 2 से गति करते हैं। पी व क्यू दोनों चाल v डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 से आगे गति करते हैं। पी विराम में आ जाता है। क्यू तथा क्यू हमारा v चाल से आगे बढ़ता है। पी तथा क्यू विपरीत दिशाओं में v डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 चाल से चलते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो है दो कण है। ओके, हमारे यहाँ पे एक कण हम ये मान लेते हैं। ओके, और दूसरा कण हम ये मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक हमारा गतिशील है, दूसरा विराम में स्थित है। तो फिर उसके बाद जो है गति करने के बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है इनके वेग हमारे अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये हमारा जो v वेग से हमारा गति कर रहा है और ये विराम में स्थित है। ओके, यहाँ पे ये इसके बाद ये हमारी टक्कर के बाद की स्थिति है और ये टक्कर के पहले की। दोनों के द्रव्यमान हमारे समान है, तो इसका भी द्रव्यमान m रहेगा, इसका भी, और यहाँ भी जो है दोनों के द्रव्यमान समान रहेंगे। ये हमारा p कण है, ये हमारा q कण है, ये हमारा p कण है और ये हमारा q कण है। ओके, ये v चाल से चल रहा है और ये हमारा जो है यहाँ पे ये जो है विराम स्थिति में है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका वेग हमारा जो है, दोनों के वेग हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं और दोनों के वेग के बारे में हमें बताना है। इसका वेग v1 मान लेते हैं और इसका वेग v2 मान लेते हैं। तो इन्हीं दोनों के वेग से संबंधित हमारे जो है चार ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो इस निकाय पे कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। अगर निकाय पे कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसका संवेग हमारा संरक्षित हो जाएगा, संवेग नियत हो जाएगा। ये हम कैसे बोला है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग अगर किसी बाहरी बल पे जो है बल हमारा शून्य होता है तो उसका संवेग क्या रहता है, हमारा संरक्षित रहता है। तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रारंभिक संवेग हमारा जो है निकाय के अंतिम संवेग के बराबर हो जाएगा। तो हमारा निकाय पूरा क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा जो है एक तरीके से एक निकाय, ये निकाय की तरह काम करेगा और ये भी हमारा पूरा एक तरीके से निकाय की तरह काम करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, तो इसलिए ये प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। ये अंतिम स्थिति है, इसलिए हमारा ये अंतिम संवेग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रारंभिक संवेग हमारा कितना हो जाएगा, m इंटू वी प्लस हमारा शून्य इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m इंटू वी वन प्लस हमारा यहाँ से m इंटू वी टू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमारा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू हमारा v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ से v1 और v2 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे एक ही हमारा समीकरण और हमारी दो अज्ञात राशियाँ हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी गिवन है क्वेश्चन में कि टक्कर हमारी प्रत्यास्थ हो रही है और प्रत्यास्थ टक्कर के लिए हमें पता है जो हमारी ई की वैल्यू होती है, ई इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और ई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला हमें पता है कि एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाने का वेग मीन्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई हमारा जो है एक दूसरे के सापेक्ष पास आने का वेग मीन्स हमारा क्या होता है, यहाँ से u1 माइनस u2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारी क्या है, ई की वैल्यू 1 के बराबर है, इक्वल टू हमारा v2 माइनस वी1। हमने यहाँ पे दूसरे कण को, q को दूसरा कण ले रहे हैं और p को पहला कण ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं, तो ये v2 माइनस वी1 ही रहेगा। तो यहाँ से ये v2 माइनस वी1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा जो पहला वाला कण है, ये हमारा ये जो है पहला कण है, ये हमारा v वेग से गति कर रहा है और ये हमारा दूसरा कण क्या है, विरामावस्था में है। तो मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से v माइनस शून्य के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा यहाँ से क्या, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि v2 माइनस वी1 इक्वल टू v2 माइनस वी1 इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है, v के बराबर आ जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे जो है अगर हम दोनों समीकरण को देखें, अगर दोनों समीकरण को ऐड कर दें, यहाँ पे अगर हम दोनों समीकरण को ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v2 इक्वल टू हमारा जो है 2v के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो v2 आ जा रहा है, v2 का वेग हमारा v के बराबर हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे हमारे q वाले कण का वेग हमारा जो है v के बराबर आ गया। ओके, यहाँ पे q वाले कण का वेग हमारा कितना आ गया, v के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे जो किसी भी एक समीकरण का यूटिलाइज करके जो है p वाले कण का वेग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर v2 हमारा v के बराबर हो गया तो v1 हमारा कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। या हम इसी समीकरण का यूटिलाइज करें तो हमारा क्या हो रहा है, v2 अगर हमारा यहाँ पे जो है v2 अगर हमारा v के बराबर हो जा रहा है तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये v और v से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, v1 हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा p वाले कण का वेग हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, p वाला कण विराम अवस्था में आ जाएगा और q वाला कण जो है v वेग से आगे बढ़ जाएगा। ओके, मीन्स हमारा यहाँ पे v1 क्या हो जाएगा, v1 हमारा शून्य हो जा रहा है, तो हमारा
ये वाला P वाला कण क्या हो जाएगा, विराम में आ जाएगा और V2 यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, V वेग से हमारा आगे बढ़ जाएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें, हमारा चारों ऑप्शन को, इसमें P और Q दोनों को बोल रहा है कि V/2 वेग से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी V/√2 वेग से बता रहा है। ये बोला कि P विराम में आ जाता है तथा Q V चाल से आगे बढ़ता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं, जो कि हमारा हमेशा हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं, जो हमेशा यूटिलाइज होगा, कि अगर दो समान द्रव्यमान के कण जो है एक दूसरे से टकराते, एक विराम में है और दूसरा हमारा किसी वेग से गतिशील होकर जो है टकरा रहा है, तो हमारा क्या है कि हमारा जो वस्तु विराम में है वो पहले वाले वेग के बराबर चाल से हमारा आगे बढ़ जाता है और जो हमारा गतिशील था वो विराम स्थिति में आ जाता है। मीन्स अगर कोई भी एक जो है किसी भी वेग से गतिशील एक कण किसी समान द्रव्यमान के किसी विराम में स्थित कण से हमारा टक्कर करता है, और अगर टक्कर हमारी प्रत्यास्थ होती है तो पहला कण हमारा विराम में आ जाता है और दूसरा कण जो है उसी चाल से, जितने चाल से हमारा पहला कण टकराता है उतने ही चाल से हमारा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, उतने ही वेग से हमारा आगे बढ़ जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।